नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मुगल काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि 120 प्रश्न से अधिक क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 120 क्वेश्चन एकदम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम छांट कर लाए हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर के मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी में 1576 के युद्ध में उसका अकबर का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ये तो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। उनके नौरत्नों में एक थे बैजू बावरा और बीरबल। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा की भर्त्सना यानी कि बुराई करने वाला मुगल सम्राट अकबर ही था। अकबर आपको बता दें बहुत ही सहिष्णु शासक था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए जिन धातुओं से बने थे वे सोना, चांदी और तांबा के बने थे। शेरशाह ने जो सिक्के चलवाए थे वो सोना और चांदी और तांबा के बने हुए थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के एक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन थी? वह जागीर सहसराम या सासाराम, जहाँ पर उसका मकबरा स्थित है, वही उसकी जागीर थी जब उसके पिता ने उसे एक जागीर भेंट किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। अगला प्रश्न है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या था? शेरशाह की महानता का द्योतक उसका प्रशासनिक सुधार था। शेरशाह अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? शिवाजी ने पुरंदर की संधि के द्वारा अपने किलों को हस्तांतरित किया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। आपको बता दें दिल्ली में भी एक मोती मस्जिद है। शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? शाहजहां के काल में पीटर मुंडी यात्री भारत आया था, जबकि जहांगीर के काल में थॉमस मुनरो और हॉकिंस भारत में आए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, वर्ष 1526 ईस्वी की लड़ाई में पराजित हुआ और वह मारा भी गया इस युद्ध में। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? उस समय भारत का बादशाह अकबर ही था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? यानी कि ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे।
राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास, यानी कि राजा बीरबल का नाम असली नाम महेश दास था। अगला प्रश्न है, राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? वहीं जहां के शासक मेवाड़ के राणा प्रताप थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि जब अकबर 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद ये सब घटनाएं हुई जहांगीर के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद मानो बेगम था। अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कब किसके लिए मनाया? मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियों के लिए मनाया था। ये नवरोज जो है वो पारसियों का प्रमुख त्यौहार है। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाई देता है सिक्कों पर? मुगल सम्राट औरंगजेब बीड़ा बजाते हुए अपने सिक्कों पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। और अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था लोक आचरण। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब लोक आचरण अधिकारी था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास विद्वानों द्वारा को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को ही मदद ए मास कहता है। वैसे ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने शामिल किया था, फिर भी आ सकता है एग्ज़ाम में। 30वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को सरकार नाम से जाना जाता था। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल चित्रकारी ने जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। यानी कि चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? मुगल काल में सूरत के बंदरगाह को बाबुल मक्का या कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है वो क्या है? मुबाइन है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मुहम्मद शाह रंगीला तख्त ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, अब उसका नाम संभाजी नगर हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? यानी कि जीटी रोड किसने बनवाई थी? जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जो कि आज भी सबसे लंबा रोड है। इसे NH-44 कहा जाता है। भारत के मुगल शासक के बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? भारत में जब मुगल शासक बना था बाबर, तो अपना नाम बाबर रखा था। उससे पहले नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था, जो कि ताजमहल में उसका वास्तुकार में उसका बहुत बेहतरीन योगदान था। उसे उसके योगदान के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न है,
बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। अगला 41वां प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? बाबर ने पश्चिम से पहली बार पंजाब से होकर प्रवेश किया था। अगला सवाल है, फैजी किसके दरबार में रहा करता था? फैजी अकबर के दरबार में रहा करता था, जो कि अबुल फजल का भाई था। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? उसे जहांगीर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? बीबी का संबंध अहमदनगर से है। इनसे अकबर का युद्ध हुआ और ये युद्ध में वीरतापूर्वक मारी गईं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्होंने अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? पूछा है कि वे जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? उनका नाम हरविजय सूरी था। एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मुगल काल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता, और उसने बारूद का जो प्रयोग किया था वो भी उसका प्रमुख कारण था उसकी जीत में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। धर्मत का युद्ध 1568 में किनके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच उत्तराधिकार का युद्ध था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही जो कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया, एकमात्र इसमें हिंदू राजा बीरबल शामिल थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का पुराना किला शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किनके द्वारा किया गया था? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? दक्षिण में औरंगजेब के शासनकाल में उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे दक्षिण में भी उसका साम्राज्य फैला। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली शेरशाह ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक सड़क कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। अगला 63वां प्रश्न है, गुलबदन बेगम पुत्री थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है,
गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जिसका निर्माण कराया था वह था बुलंद दरवाज़ा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज़ों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? वह शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं रबिया उद्दौनी का मकबरा अर्थात बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न है, किसमें हिंदू ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। किस मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? यानी कि किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की पुत्री थी, उन्होंने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। किसने चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने अपने बाहुबल के बल पे हुमायूं को 1539 ईस्वी के चौसा के युद्ध में उसे पराजित किया था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पूरा पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? बाबर ने यह परंपरा शुरू की थी। अगला सवाल है, किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? अकबर की जीवन गाथा अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल और अकबर ने अकबरनामा की रचना की थी। आईने अकबरी उसका तीसरा भाग है। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? राजा राम जो कि एक मराठा शासक था, उसने अकबर की हड्डियों को खोदकर कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। 76वां प्रश्न है, किसके समय में मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना की थी? मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के समय पद्मावत की रचना की थी। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। 78वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी जब 1540 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, उसने सबसे पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी। किस गुरु की मृत्यु में औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु में औरंगजेब जिम्मेदार था। उसने गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटकवा दिया था। किस वर्ष में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और मुगल काल में खालसा एक भूमिकर था। अगला प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। यानी कि सिसोदिया वंश से महाराणा प्रताप भी संबंधित थे और मेवाड़ में राणा प्रताप जीते जी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 82वां प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 ईस्वी में, जब बाबर ने मोहम्मद इब्राहिम लोदी को हराया, तब बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? धर्मत के युद्ध को जीतने के बाद अफगानिस्तान में शेरशाह ने
मुगल वंश की स्थापना की थी? कुछ प्रॉब्लम हो गया था। बिलग्राम का युद्ध था जो। अगला प्रश्न है 84वां। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? अब्दुल रहीम खान खाना का योगदान इसमें था। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को हराया था। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनी डायरी में लिखा है? बाबर ने अपने आत्मकथा में इसका विवरण लिखा है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने एक बार 1530 ईस्वी में और दूसरी बार 1556 ईस्वी में शासन किया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर को ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा था। अगला प्रश्न है दिल्ली की अगला प्रश्न किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को इसने दाखिल नहीं होने दिया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो हमने बताया है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पद का व्यापक करते हुए लेनपुल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसकी अत्यंत अंत हुआ। उसको हुमायूं ने, क्योंकि वह हमेशा भागता ही रहा और अंत में सीढ़ियों से गिरकर लड़खड़ाकर उसकी मृत्यु हो गई, इसीलिए लेनपुल ने ऐसा लिखा था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? उसने हुमायूं की। अगला प्रश्न है 97वां प्रश्न किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा को आरंभ किया था? शेरशाह ने यह प्रथा आरंभ की थी। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के शासन में हिंदू सेनापति सबसे अधिक थे, जबकि औरंगजेब अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर था। 99वां प्रश्न है किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है और सच में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां का ही शासन काल था। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म को एक धर्म कहा है? अबुल फजल ने इसको एक धर्म की संज्ञा दी है। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की कंधार युद्ध की जड़ थी। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजित किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। अगला प्रश्न है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी को अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। अपने काल के महान संगीतज्ञ
तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन अकबर के दरबार में थे, तो आप सभी जानते हैं। 108वां प्रश्न है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल का बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला, यानी कि अंतिम शासक ऐसा था जिसने जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को तो बहुत शासकों ने समाप्त किया था, अकबर ने भी जजिया कर को समाप्त किया था। अगला 109वां क्वेश्चन है, अनवार ए सुहौली ग्रंथ का अनुवाद किया था। अनवार ए सुहौली ग्रंथ का अनुवाद पंचतंत्र में किया गया था। 110वां प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से ही उसने वैवाहिक संबंध सबसे पहले स्थापित किया था। अकबर ने दीन इलाही का प्रारंभ किया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? अकबर ने बीरबल को कविराज की उपाधि से सम्मानित किया था। 114वां प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल जो उसने फतेहपुर सीकरी में बनाया है उसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजागिरी का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनवाए गए पूजा भवन उपासना का नाम इबादत खाना था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? वह किस नाम से जाना जाता है? अकबर के शासनकाल में महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था उसे रज़्मनामा के नाम से जानते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा नाम से किया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र की अंतर्गत सैनिक भाग का मुख्य प्रमुख था मीर बख्शीन। 120वां प्रश्न है, अकबर के शासन काल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। अकबर के शासनकाल में अमर गुजार नामक अधिकारी का कार्य भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल की हत्या हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी, जो कि अबुल फजल के भाई हैं। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर जब 13 वर्ष की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठा तब उसका संरक्षक बैरम खां था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। अकबर का सबसे अंतिम अभियान असीरगढ़ विजय था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। 126वां क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय था। 127वां प्रश्न है, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। 128वां जो कि लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, इसके बाद यह श्रृंखला समाप्त होगी। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को परास्त कर उसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगर दोस्तों वीडियो हमारी मेहनत आपको रंग लाई हो, अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर 5% भी आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।